जानते हैं अर्थ समिट के बारे में। अर्थ समिट रियो समिट, ठीक। द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक, UNCD commonly referred to as Earth Summit, was a landmark global conference held in Rio de Janeiro, Brazil. कब? 3 से लेके 14 जून 1992. It marked the 20th century of the first human environment conference in Stockholm, Sweden in 1972. ठीक, पहला इन्वायरमेंटल समिट कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में, स्वीडन, 1972 में. The primary aim was to create a broad agenda and a new blueprint for international action in environmental and developmental issue. की आउटकम क्या हुआ? एजेंडा 21 लाया गया, ए कम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्लोबली, नेशनली एंड लोकली. क्या था इसमें? 40 चैप्टर्स थे, फोकसिंग ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन, कंजर्वेशन एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, स्ट्रेंथनिंग द रोल ऑफ मेजर ग्रुप्स एंड मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. ठीक. रियो डिक्लेरेशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, इसमें क्या था? 27 प्रिंसिपल्स थे, एडवोकेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इस्टेब्लिशिंग गाइडलाइंस फॉर ग्लोबल इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट. ठीक. फॉरेस्ट प्रिंसिपल, द नॉन लीगली बाइंडिंग स्टेटमेंट. ठीक. एम टू प्रमोट द मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. ठीक. कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD की शुरुआत हुई. लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, ये क्या था? लीगली बाइंडिंग ट्रीटी टू प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट एंड फेयर शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज बेनिफिट्स. ठीक. यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की भी शुरुआत यहीं से हुई. लेट द फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर नेगोशिएशन ऑन क्लाइमेट चेंज. ठीक. लीडिंग टू द क्योटो प्रोटोकॉल 1997 एंड पेरिस एग्रीमेंट 2015. ठीक. सब्सिक्वेंट अर्थ समिट +5 1997 में कहाँ? स्पेशल सेशन ऑफ द UN जनरल असेंबली इन न्यूयॉर्क एम टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ एजेंडा 21, हाईलाइट्स द स्लो प्रोग्रेस एंड चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन. ठीक. फिर क्या हुआ? रियो +10 समिट 2002 जोहान्सबर्ग में. ये क्या था? नोन फॉर वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक. WSSD जोहान्सबर्ग में 2002 में. इम्फेसाइज द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, MDGs, and addressed poverty and sustainable development. Okay. Rio +20 समिट कहाँ? रियो डी जेनेरो में. फोकस द फ्यूचर वी वांट, आउटकम डॉक्यूमेंट. ठीक. लेट द ग्राउंड वर्क ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एडॉप्टेड इन 2015, यहीं से एडॉप्ट किया गया, मतलब यहीं से ग्राउंड वर्क बना कि 2015 में जो है वो पेरिस एग्रीमेंट के बाद से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अडॉप्ट किया गया. कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस्टेब्लिश टू मॉनिटर, रिपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अर्थ समिट एग्रीमेंट्स, कंडक्टेड 5-year रिव्यू ऑफ अर्थ समिट प्रोग्रेस इन 1997. मतलब 1997 में ये देखा कि क्या प्रोग्रेस हुआ है. रिप्लेस्ड बाई हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 2013 अंडर UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. ठीक. अब ये किसके अंडर आता है? UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंतर्गत आता है. ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF was established on the eve of 1992 Rio Earth Summit. ठीक. ग्लोबल अर्थ फैसिलिटी टू एड्रेस प्रेसिंग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स. करंट लीडरशिप कार्लोस मैनुअल रोड्रिज CEO हैं, चेयरपर्सन है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के. ठीक. और ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर मेजर इंटरनेशनल कन्वेंशन, किस के लिए? फाइनल मैकेनिज्म फॉर मेजर इंटरनेशनल कन्वेंशन क्या है? मिनीमाता कन्वेंशन ऑन मरकरी कब? 2013 में. स्टॉकहोम कन्वेंशन अब पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स कब? 2001 में हुआ था. ठीक. कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD 1992 रियो अर्थ समिट वहीं. यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन 1994 में. ठीक. यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992 वही रियो में. इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर फॉर GEF गाइडेंस प्रोवाइडेड बाय कन्वेंशन सच एज CBD UNFCCC, स्टॉकहोम UNCCD, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, मिनीमाता कन्वेंशन. ठीक. साइंटिफिक एंड advisory panel provides research based guidance. GF council countries
Council members, constituency manages operational strategies, independent evaluation office ensures transparency and accountability. GEF Secretariat coordinates with GEF trustee and partner agencies. Associated agencies कौन सी हैं? UNDP, UNEP, World Bank, ADB, FAO, WWF, US, IUCN, CI, UNIDO, etc. ठीक. अब देखते हैं. The Earth Summit led the emergence of concept like sustainable development focusing on triple bottom line. कौन सा ट्रिपल बॉटम लाइन है? इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल गोल्स. ठीक. It highlighted the north-south divide, where developed countries, global north, focused on environmental protection and developing countries, global south, emphasized economic development. ठीक. India's contribution क्या रहा? India has been active participant of Earth Summit initiatives and has aligned national policies with global environment goals. National Action Plan on Climate Change (NAPCC) was launched in 2008, highlighting 8 national missions to address climate change. ठीक. अब इसके PYQ पे आते हैं हम लोग. International conference held in Rio de Janeiro was United Nations Conference on Sustainable Development. ठीक. In 1992, Rio Summit, officially known as United Nations Conference on Environment and Development, was popularly called the Earth Summit. It was pivotal global conference addressing sustainable development by balancing environmental conservation with economic development. Agenda 21, Rio Declaration and Forest Principles were major outcomes of this summit. ठीक. एजेंडा 21 लीगली बाइंडिंग था. ठीक. फॉरेस्ट प्रिंसिपल लीगली बाइंडिंग नहीं था. ठीक. इट ऑल्सो लेड द फॉर्मेशन ऑफ 2 सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल कन्वेंशन. कौन सा? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. ठीक. ऑप्शन 1 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेक्ट है, क्योंकि रिफर्स टू Rio +20 समिट. ठीक. ऑल्सो हेल्ड इन रियो जनवरी, कमेमोरेटिंग 20 years of 1992 अर्थ समिट. ठीक. Produce the Future We Want document focusing on Sustainable Development Goals (SDGs). Hence, this option is correct for the 1992 context. ठीक. Environment and Pollution Summit. There is no historical summit. An Environmental and Pollution Summit. The Earth Summit addressed broader environmental issues including pollution, but it was not named as such. ठीक. International New Economics. This is misleading option. While economic consideration were part of Earth Summit, they were discussed under umbrella of sustainable development, not as a separate international economic summits. ठीक. Concerning Global Environment Facility, which of the following is are correct? It serves the financial mechanism for Convention on Biological Diversity and United Nations Framework Convention on Climate Change. सही है. It understands scientific research on environment issues at the global level. No. It is an agency under OECD to facilitate technology transfer and funds to underdeveloped countries with a specific aim to protect their environment. नहीं सही है. अब देखते हैं ऑप्शन ए क्यों सही है. ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन द ईव ऑफ 1992 रियो अर्थ समिट. इट इज़ ए फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर 5 मेजर इंटरनेशनल कन्वेंशन. ठीक. कौन कौन सा? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वो 1992 में ही. यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, वो भी 1992. स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, POP, ये शायद 2001 में हुआ था. यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, मिनीमाता कन्वेंशन ऑन मरकरी, ये देख लेते हैं कब कब हुआ था. ये यहीं कहीं था. हाँ देखिए, मिनीमाता कन्वेंशन 2013, और ये स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स 2001, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कम्बैट डिजर्टिफिकेशन 1994 में, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992 में. ठीक है. ये देखा जाए, the GEF is a partnership of 186 countries and 18 implementing agencies including UNDP, UNEP and World Bank. It has invested over $22 billion and mobilized to 120 billion in co-financing for environmental projects globally.
Its projects focus on biodiversity, climate change, land degradation, international waters, chemical and waste management. ठीक, India's environment have been an active beneficiary of GEF project focusing on biodiversity conservation and climate resilience. ठीक है. Class highlights the role of GEF in supporting sustainable development project and strengthening global environment governance. ठीक. Convention on biological diversity supported by GEF to promote biodiversity conservation in ecological sensitive regions. ठीक. The GEF does not conduct direct scientific research on environmental issues. Instead, it provides financial and technical support to projects implemented by other agencies. GEF does not conduct direct scientific research on. ठीक है. Scientific and technical advisory panel under GEF provide research-based guidance, but research itself is usually conducted by partner organizations जैसे UNEP, UNDP और NGOs. ठीक. GEF is not an agency under OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. ठीक. Instead, it operates independently in partnership with various UN agencies, the World Bank and regional development banks. While the GEF does facilitate technology transfer and funds to underdeveloped countries, it is not affiliated with OECD. Okay. अब देखते हैं significance of GEF in global initiative. GEF played a pivotal role in Montreal Protocol by phasing out ozone depleting substances. ठीक, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन के लिए है. It has supported projects under Kyoto Protocol and Paris Agreements, contributing to climate finance. India's role. India is one of the largest recipients of GEF grants. Project जैसे biodiversity conservation in Western Ghats, climate resilient agriculture in semi-arid regions, sustainable urban transport initiatives in Indian cities. ठीक, अभी हम लोगों का ख़त्म होता है. थैंक यू. बाय बाय.